हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 26। चौहान मेंशन। स्वर पूरी तरह से सरगम के ऊपर झुका हुआ उसे पैशनेटली किस कर रहा था और सरगम तंग रह गई थी। पहले तो वो स्वर की बातों से हैरान थी और फिर जिस तरह की हरकतें स्वर कर रहा था उनकी वजह से वो और भी ज्यादा चौंक गई थी। उसी स्वर के होठ अपने होठों पर महसूस हो रहे थे और जिस तरह से स्वर उसे किस कर रहा था वो धीरे धीरे उसमें खोने लगी थी। उसने भी अपने होठों को हल्का सा खोला और स्वर को रिस्पांस देने लगी। उसकी इस तरह से वो रिस्पांस पाकर वो स्वर और भी ज्यादा पैशनेटली उसे किस करने लगा था और धीरे धीरे उनकी किस और भी ज्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। तकरीबन 5 मिनट में वो दोनों यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और फिर जब सरगम की सांसें हल्की सी उखड़ने लगी तो सर ने उसके होठों को छोड़ा और बेहद शिद्दत भरी नजरों से उसे देखने लगा। सरगम की सांसें बेहद गहरी चल रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसने कैसे स्वर को इस तरह से रिस्पॉन्स दे दिया। उसका चेहरा शर्म से एकदम लाल हो रहा था और अब वो स्वर से अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। इसीलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे यूं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए देख स्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने सरगम के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर तुम इस तरह से शर्माती रहोगी तो मैं और भी ज्यादा पागल होने लगूंगा और फिर मैं पूरी रात ना तुम्हें सोने दूंगा और ना ही खुद सोऊंगा। इसलिए बेहतर है कि अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, वरना मैं सच में तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। उसकी बातें सुनते हुए अब सरगम को भी कुछ कुछ होने लगा था। पहले वो हैरान हो रही थी लेकिन अब स्वर की बातें उसकी धड़कनों को बढ़ा रही थी। उसने हल्का सा अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद करके करवट लेकर लेट गई। स्वर एक बार फिर से उसके पीछे लेटा और उसने पीछे से ही सरगम को अपनी बाहों में भर लिया। सरगम की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। जिस तरह से स्वर ने उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था उसे बेचैनी सी भी हो रही थी और दिल में भी एक हलचल सी महसूस हो रही थी। स्वर उसकी बेचैनी को महसूस करके बोला, अगर ऐसे नींद नहीं आ रही है तो मेरी तरफ भी करवट ले सकती हो, तुम फिर शायद नींद आ जाए। उसकी बात सुनकर सरगम हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल वो सच में स्वर की तरफ घूम गई और बोली, मुझे धड़कन की टेंशन हो रही है। वो पक्का आराम से सो तो रही है ना। हम एक काम करें, क्या मैं जाकर उसे एक बार के लिए चेक कराऊं? अगर वो सच में अपनी मासी अपनी बुआ के साथ सो रही होगी तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो जाग रही होगी तो मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी। स्वर तुरंत बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। और अगर वो जाग रही होती तो अब तक अंबिका हमारा दरवाज़ा बजा रही होती। इसीलिए चुपचाप सो जाओ। वैसे भी कल धड़कन का बर्थडे है तो कल सुबह उठकर उसे अच्छे से विश करना है। धड़कन के बर्थडे का सुनकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट तर गई। वो अब अलग ही ख्यालों में खोने लगी थी। उसकी आंखें खुली थी और वो पूरी तरह से धड़कन के बारे में सोच रही थी। तो उसके एक्सप्रेशन देखकर स्वर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। वो मन ही मन बोला, तुम धड़कन के लिए बिल्कुल परफेक्ट माँ हो सरगम। आई होप अब धड़कन को उसके डैड की तरह उसकी मॉम भी हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। कुछ देर बाद स्वर ने सरगम की तरफ देखा जो आराम से सो चुकी थी। उसके सोने के बाद अब स्वर ने भी अपनी आंखें बंद और गहरी नींद में चला गया। अगले दिन सुबह का वक्त
तकरीबन 8 बजे सरगम की आंखें खुली। वो कल रात के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक ही वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने अपने बगल में देखा जहां पर स्वर नहीं था, और सामने 8 बजते हुए देख उसके होश उड़ गए। वो खुद से बोली, कितने चालाक हैं आप चौहान साहब। आपने जानबूझकर कल रात मुझे देर तक नहीं सोने दिया ताकि आज सुबह उठने में मुझे देरी हो जाए और मुझसे पहले आप धड़कन को बढ़ते बिस कर दो। सच में बहुत दिमाग चलता है आपका। पता नहीं इतना दिमाग आप अपने बिजनेस में क्यों नहीं चलाते। वो तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस सारा दिन घर पर रहकर मेरे आसपास घूमते रहना है। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे मेरी धड़कन को बढ़ते बिस करना है। लेकिन फिर अचानक ही रुकी और बोली, मैं इसे कैसे उसके सामने जाऊंगी। अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है, मुंह भी नहीं धोया। पता नहीं नीचे कौन कौन होगा, पहले मुझे फ्रेश होना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से स्वर के वॉशरूम में भाग गई। वहीं दूसरी तरफ स्वर, जो अभी कुछ देर पहले ही अंबिका के रूम में आया था, उसने आते ही बिस्तर की तरफ देखा जहां वो दोनों आराम से सोई हुई थी। उसने धड़कन को अपनी गोद में उठाया, लेकिन कुछ इस तरह से धड़कन की नींद खराब न हो। वो उसे पहले ऊपर रूम में लेकर जाना चाहता था, फिर सरगम के साथ उसे बढ़ते बिस करना चाहता था। दूसरी तरफ सरगम भी वॉशरूम से बाहर निकली। बाहर निकलते ही वो बड़बड़ाते हुए बोली, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं चौहान साहब। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बिना धड़कन को बढ़ते बिस करने की। फिर आप कहते हैं कि मैं आपका कंपैरिजन समोसे वाले से ना करूं। अरे, मेरा तो मन कर रहा है कि आपको समोसे की तरह बेल कर अपने आलू भर दूं, और आप कहते हैं कि मैं आपका कंपैरिजन न करूं। आए बड़े मुझसे, पहले मेरी धड़कन को विश करने वाले। ये बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए और उसने बेड की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने बेड पर स्वर धड़कन के साथ ही बैठा था। वहीं स्वर भी हैरानी से सरगम की तरफ देख रहा था। उसने उसका बड़बड़ाना बहुत अच्छी तरह से सुना था। सरगम की नज़र अब धड़कन पर गई, जो आराम से सोई हुई थी। अगले ही पल उसने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया। वो यहाँ पर न जाने क्या क्या सोच रही थी, और जैसा वो सोच रही थी वैसा तो कुछ था ही नहीं। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने एक बार फिर से मेरा कंपैरिजन उस समोसे वाले से किया। ये बोलते हुए उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। सरगम ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि क्यों ना हम धड़कन को बर्थडे पार्टी में समोसे भी मंगवा ले। सब लोग चटनी लगा लगा कर खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। उसकी बात पर स्वर को हंसी आ रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम कहो तो समोसे के साथ जलेबी भी लगवा दूं। सरगम ने अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। ये बोलते हुए वो उसके पास आ गई और फिर धड़कन की तरफ देखने लगी। स्वर उसे देखते हुए बोला, मैंने अभी तक धड़कन को विश नहीं किया। सरगम मुस्कुराई और बोली, देखिए, आप उसके डैड हैं तो आई नो उस पर सबसे ज़्यादा हक आपका ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा हक तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। क्या मैं भी आपके साथ धड़कन को विश कर सकती हूँ। स्वर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे दूसरी तरफ से बेड पर आने का इशारा किया तो सरगम तुरंत बेड पर चढ़ गई और धड़कन की दूसरी तरफ आकर बैठ गई। धड़कन आराम से बेड पर लेटी हुई थी और स्वर और सरगम दोनों उसके चेहरे पर हल्का सा झुके हुए थे। अब वो दोनों पूरी तरह से नीचे झुके और फिर एक तरफ से सरगम और दूसरी तरफ से स्वर ने उसके गालों पर अपने अपने होठ रखे और दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए बोले,
हैप्पी बर्थडे धड़कन, ये बोलते हुए उन दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी और उन दोनों की आवाज़ इतने पास से सुनकर अब धड़कन ने अपनी आंखें खोल दी और अपने हाथ पैर चलाने लगी। उसने भी अपना एक हाथ स्वर की गाल पर और दूसरा सरगम की गाल पर रख दिया था। सरगम को अभी धड़कन पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था, इसीलिए वो एक बार फिर से नीचे झुकी और उसने धड़कन के माथे पर अपने होठ रख दिया और बेहद प्यार से बोली, आई लव यू। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके होठ धड़कन के माथे पर नहीं थे, बल्कि सीधा स्वर के होठों पर थे। स्वर अचानक से नीचे लेट गया था और उसने धड़कन को अपनी गोद में उठाकर अपने पेट पर लिटा लिया था। सरगम को जैसे ही रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया, वो तुरंत ऊपर उठने लगी, लेकिन स्वर ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे उठने से भी रोक लिया। सरगम झट से बोली, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मैं तो धड़कन को किस करने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे आप अचानक से नीचे प्रकट हो गए और जो प्रसाद मुझे धड़कन को देना था वो गलती से आपको चढ़ गया। सर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, प्रसाद छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम धड़कन को बर्थडे गिफ्ट क्या देने वाली हो। बर्थडे गिफ्ट का नाम सुनकर सरगम के होश उड़ गए, क्योंकि उसके पास तो धड़कन को देने के लिए कुछ था ही नहीं। उसके एक्सप्रेशन देखकर सर मुस्कुराया और बोला, वैसे ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आई मीन, अगर तुम धड़कन को कोई बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए वो अरेंज करवा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। सरगम ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोली, कर दी ना आपने समोसे वाले सुरेश लाल वाली बात। जैसे वो फ्री में चटनी नहीं देता, वैसे आप फ्री में कहाँ मुझे कुछ देंगे। बताइए क्या चाहिए आपको। स्वर ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे हल्का हल्का टैप करने लगा, तो सरगम उसका इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, आप पागल हो गए हैं क्या चौहान साहब। मुझे तो कल से आपकी हरकतें समझ में नहीं आ रही हैं। कल से आप ना जाने कितनी बार मुझे किस कर चुके हैं और अभी भी आपको मुझसे किस चाहिए। आपका दिमाग मॉल में ही रह गया है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं आप धड़कन को जो शॉपिंग करवा रहे थे वो अपना दिमाग बेच कर ही करवा रहे थे। ना तो धड़कन की शॉपिंग पूरी हुई और आपका दिमाग भी वहीं पर रह गया। स्वर उसे घूर कर देखने लगा। तभी अंबिका ने दरवाजा नॉक किया। स्वर और सरगम दोनों ने उसकी तरफ देखा। अंबिका अंदर की तरफ आई और बोली, ये क्या बात हुई भाई। मैंने सोचा था कि धड़कन मेरे पास सो रही है तो सबसे पहले बर्थडे विश मैं ही उसे दूंगी, लेकिन आप तो उसे अपने साथ ले आए और अब तक तो आपने उसे विश भी कर दिया होगा। स्वर मुस्कुराया और बोला, तो फिर इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है। अगर मैंने और तुम्हारी भाभी ने हार्ट बीट को पहले विश कर दिया तो। उसकी बात सुनकर अंबिका और सरगम दोनों के होश उड़ गए। अंबिका अपने बाल उंगलियों में उलझाते हुए बोली, शायद मैं अभी भी नींद में हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं वापस अपने रूम में जाती हूँ और थोड़ी देर बाद आती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, सरगम भी जल्दी से बोली, मुझे लगता है मैं भी नींद में हूँ। स्वर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों में से कोई भी नींद में नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वही तुम दोनों को सुनाई दे रहा है और जो तुम दोनों को सुनाई दे रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। अंबिका हैरानी से स्वर की तरफ देखने लगी और फिर उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आई और वो तुरंत सरगम की तरफ देखकर
अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाने लगी। सरगम ने उसे घूर कर देखा। स्वर अंबिका की तरफ देखते हुए बोला, एक काम करो, धड़कन को नीचे ले जाओ। एक तो उसे दूध पिला देना और दूसरा खुद भी उसे विश कर देना और बाकी सबकी विश भी उसे दिला देना। अंबिका ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और धड़कन को अपनी गोद में उठा लिया। सरगम भी तुरंत बिस्तर से उठते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी रेडी होना है। ये बोलकर वो पूरी तरह से बिस्तर से उठती उससे पहले ही स्वर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अंबिका ने स्वर की इस हरकत को देखा और अब उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वो तुरंत धड़कन को लेकर वहां से निकल गई। वहीं उसके जाने के बाद सरगम ने स्वर की तरफ देखा और बोली, आप सच में मेंटल हो गए हैं चौहान साहब। आपको पता भी है अंबिका मुझे किस तरह से चिढ़ा रही थी। आपको जरूरी था क्या उसके सामने मुझे उसकी भाभी बोलना, जबकि ऐसा तो हम दोनों के बीच कुछ है भी नहीं। मैं सच बता रही हूँ आपको। आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ कुछ हो रहा है और मैं नहीं चाहती मुझे कुछ कुछ हो। इसीलिए अभी कुछ कुछ बोलना बंद कर दीजिए। स्वर उसकी बातें सुनते हुए उसकी तरफ देख रहा था। सरगम अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम इस तरह से मुझसे अपनी कलाई छुड़ा लोगी? सरगम इरिटेट होते हुए बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? स्वर मुस्कुराया और बोला, कुछ भी नहीं। चाहिए तो तुम्हें है धड़कन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट, जिसकी कीमत मैंने तुम्हें बता दी। अब जल्दी से मुझे वो कीमत दो। सरगम तुरंत बोली, मैं धड़कन को बर्थडे गिफ्ट खुद ब खुद दे दूंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से मेरी कलाई छोड़िए, मुझे शावर ले जाना है। स्वर मुस्कुराया और बोला, चलो एक साथ लेते हैं, पानी भी बच जाएगा। सरगम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सच में स्वर की बातें सुन सुन कर तो अब उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। सरगम के एक्सप्रेशन देखते हुए स्वर की मुस्कुराहट भी लंबी होती जा रही थी। अचानक ही वो अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने अपनी गोद में सरगम को उठा लिया तो सरगम के होश उड़ गए। वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए ना चौहान साहब। बेशक से आप कुछ भी कीजिए, आप मुझसे लड़िए। अगर आपको मुझे किसी चीज को लेकर नीचा दिखाना है तो दिखा लीजिए। मैं जानती हूँ मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आपकी चार बातें सुननी पड़ेगी। प्यार करती हूँ धड़कन से, इसीलिए यहाँ से जा भी नहीं सकती। लेकिन अगर आप ये सब चीज करके मेरा दिल दुखाने का सोच रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। सच में ये बातें बहुत तकलीफ देती हैं और पहले मैं इन तकलीफों से गुजर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वर ने उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। वो उसे लेकर वॉशरूम में पहुंच चुका था और अब अगले ही पल उसने शावर ऑन कर दिया तो सरगम शावर के पानी में भीगने लगी। स्वर ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर वॉल पर अपना हाथ रखा जहाँ सेंसर लगा हुआ था। अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया। सरगम हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। स्वर सरगम के चेहरे पर झुका और बोला, क्या झूठ बोला मैंने? अंबिका को बताना जरा। सरगम कुछ पल तो उसकी तरफ देखती रही और फिर बोली, आपने उसके सामने मुझे उसकी भाभी कहा। कल भी आप कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे। ये बोलते ही उसने अपनी नज़रों को झुका लिया था और उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगी थी। स्वर अब पूरी तरह से उस पर झुका और बोला, क्या तुम लिटिल हार्ट बीट की मॉम बनकर हमेशा उसके साथ रहना पसंद करोगी, जैसे मैं लिटिल हार्ट बीट को डैड का प्यार देता हूँ? क्या तुम उसे एक माँ का प्यार दोगी? क्या तुम सच में अंबिका की भाभी और हमेशा के लिए
मेरी दादी का एंटरटेनमेंट बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी हार्टबीट? उसकी बात सुनते हुए सरगम हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी खुद की धड़कनों ने इस वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेशक से शावर के पानी की वजह से वो आंसू पानी में घुल रहे थे, लेकिन स्वर उन्हें पहचान सकता था। उसने सरगम के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को बेहद प्यार से सहलाते हुए बोला, जब से निहारिका मेरी जिंदगी से गई है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी लड़की से इस तरह की कोई बात करूंगा हार्टबीट। यू नो व्हाट, मैं निहारिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो मुझसे चीट कर रही है, मैंने उसे एक्सपोज नहीं किया। मुझे इंतजार था मेरे बच्चे का इस दुनिया में आने का। एक उम्मीद थी कि शायद उसके आने से निहारिका बदल जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी एक गलती मुझ पर इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाएगी कि वो बच्चा जिसके लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार था, वही मुझसे दूर चला जाएगा। मेरी छोटी सी बच्ची मुझसे दूर चली गई। हार्टबीट, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता मेरी बच्ची जो मुझसे दूर हुई है मुझे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम उस तकलीफ को समझ सकती हो, क्योंकि तुम भी हमारी लिटिल हार्ट बीट को वही प्यार करती हो जो मैं अपनी बच्ची से करता था। मैंने एक बार पहले गलती कर दी हार्ट बीट, लेकिन अब मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता। मैं अपनी लिटिल हार्ट बीट और इस हार्ट बीट को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हार्ट बीट बनकर हमेशा मेरे पास रहना पसंद करोगी? उसकी बात सुनते हुए सरगम के हाथ उसके सीने पर आ गए और उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे। स्वर की आंखें भी गहरी लाल हो गई थी। सरगम अब तक स्वर की बातों को मजाक समझ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था शायद स्वर उससे कोई बदला लेना चाहता है। शायद उसने कोई ऐसी गलती कर दी जिसके लिए स्वर उसके साथ ये सब खेल खेल रहा है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर अब वो महसूस कर सकती थी उसके अंदर की सच्चाई को। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उसके सीने से उसके चेहरे की तरफ बढ़ाए और फिर हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। स्वर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं एक बार फिर से अपनी बच्ची को नहीं खोना चाहता हार्टबीट। अब मैं अधूरा सा नहीं जीना चाहता। क्या तुम मुझसे शादी करके? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सरगम पंजों के बल ऊपर की तरफ उठी और अगले ही पल उसने स्वर के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमना शुरू कर दिया। स्वर के हाथ अब उसकी पीठ पर कस गए और उसने पूरी तरह से सरगम को अपनी बाहों में भर लिया। वो भी उसे पैशनेटली किस करने लगा था। दोनों शावर में भीगते हुए एक दूसरे को लगातार किस कर रहे थे और उन दोनों के हाथ भी एक दूसरे के बदन पर कसते चले जा रहे थे। इस वक्त वो दोनों ही काफी इमोशनल फील कर रहे थे। एक तरफ स्वर का पास्ट था तो एक तरफ सरगम का अतीत। स्वर ने कुछ देर बाद सरगम के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। सरगम बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, क्या अभी भी आपको मेरे जवाब का इंतजार है चौहान साहब? स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। अब तो तुम बेशक से कोई भी जवाब दो, मुझे तो जो करना है मैं वो करके ही रहूंगा। ये बोलकर वो सरगम की गर्दन पर झुका और उसे एक बार फिर से पेशेंटली किस करने लगा। वो कभी हल्के हल्के होठों से उसे किस करता तो कभी उसकी स्किन को अपने होठों में लेते हुए उसे लब बाइट देने लगता। सरगम उसकी इन हरकतों से पिघलती जा रही थी। एक तो ठंडे पानी की वजह से उसे वैसे ही ठंड लग रही थी, वो खुद में सिमट रही थी, और दूसरा स्वर की इन हरकतों की वजह से वो हद से ज्यादा बेचैन सा महसूस करने लगी थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। स्वर ने अपना हाथ सरगम के कंधे पर रखा
और फिर उसके कंधों को भी चूमने लगा। सरगम धीरे से बोली, हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना है चौहान साहब, ये सब बाद में कर लीजिएगा ना। सर बेहद हसरत भरी आवाज में बोला, लेकिन मन तो अब कर रहा है ना हार्ट बीट। आई प्रॉमिस लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा। ये बोलकर उसने अब उसकी कुर्ती को उसके बदन से अलग कर दिया। सरगम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे मना कर नहीं पाई या फिर उसे मना करना ही नहीं चाहती। और स्वर ने अब उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए दीवार से लगाया और फिर उसके बदन पर झुकते हुए उसके नाजुक से आंखों को अपने ओठों से प्यार करने लगा। सरगम की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी थी। उसके हाथ खुद ब खुद स्वर के बालों में चलने लगे और वो भी पूरी तरह से मदहोश होने लगी थी। अगर स्वर उसके साथ सब कुछ करना भी चाहता तो शायद वो ना खुद को रोक पाती और ना ही स्वर को। लेकिन स्वर ने अपनी बात को पूरी किया और लिमिट्स का पूरा ख्याल रखा। वो सरगम की अपर बॉडी पर जगह जगह अपने होठों से निशान देने पर लगा हुआ था और सरगम लगातार आहें भर रही थी। कुछ देर बाद स्वर ने अपने होठों को सरगम के बदन से हटाया और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को देखने लगा। इस वक्त स्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सरगम का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। शर्माते हुए उसने अपना चेहरा स्वर के सीने में गड़ा दिया और पूरी तरह से अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।